2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो सरकार देश की जनता से छुपा रही है? क्या देश पर कोई ऐसा संकट मंडरा रहा है जो गोदी मीडिया आपसे छुपाना चाहता है? दरअसल बीते दिनों एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे वह पूरी तरह झूठे हैं। वहीं दाम में बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है और इस बार फ्रंट से बैटिंग करने के लिए खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। तो कैसे एलपीजी गैस के दामों को लेकर समाजवादी पार्टी मोदी सरकार पर निशाना साध रही है और कैसे सरकार के सभी दावे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, बताएंगे इस रिपोर्ट में। जो लोग खुश होकर कह रहे थे कि देखो मोदी है इसलिए भारत जंग से बचा हुआ है, उनके लिए बेहद बुरी खबर सामने आई है। खाड़ी में हो रही जंग के चलते मोदी सरकार की बैंड बजी हुई है। भारत के ऊपर आर्थिक संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। वहीं अब इसका सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है, जो मोदी सरकार के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन गई है। 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसी तरह कमर्शियल 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की वृद्धि हुई और पिछले 3 महीने में इसमें कुल मिलाकर 307 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह बढ़ोतरी पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे लेकर मैदान में उतर गई है और सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के मकड़द्वार पर देश में बढ़ती महंगाई और आलू किसानों की बदहाली को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिलेंडर कैसे भरे जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी के हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। अब देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो बाकी नेता और सांसद पीछे कहाँ रहने वाले थे। सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करने पर कहा कि यह देश के सामने बहुत खतरनाक स्थिति है। गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और सरकार पूरी तरह से असहाय है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश के सामने। समूचे देश में हाहाकार मचा है सिलेंडर गैस को लेकर, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर और इसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और सरकार पूरी तरह से असहाय है। सरकार के इकबाल खत्म है। विद द रिजल्ट इस तरह की घटनाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं जो देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खराब और खतरनाक हालत है। इसके बाद सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने मुंबई और बेंगलोर के रेस्टोरेंट में एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा कि सारी दुनिया में इसकी कमी हो गई है, लेकिन हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। सारी दुनिया में इसकी किल्लत हो गई है, लेकिन
हमारी सरकार देश की जनता को लगातार गुमराह कर रही है। ये कह रही कि पर्याप्त भंडार है एलपीजी का, पेट्रोल का, डीजल का, जबकि 80% डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आता है वो हॉर्मुज स्टेट से ही आता है, वो कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये देश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं लगातार। इनकी गलत नीतियों के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिए, विपक्ष की तरफ से जब दबाव बनाया गया तब सरकार की तरफ से जवाब आया कि घरेलू सिलेंडरों की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने आपूर्ति निश्चित करने के लिए सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम एसवाल लागू कर दिया है और रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार की तरफ से भले ही सब चंगासी कहा जा रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इसको लेकर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है और सरकार का सभी झूठे दावों की पोल खोल के रख दी है। कांग्रेस ने ग्राउंड रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन पहले तक मोदी सरकार यह एजेंडा चलवा रही थी कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देश पर ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, पर मोदी सरकार के मंत्री अपने बेतुके बयान और दलीलों से इसे जुटलाने पर लगे हैं। एलपीजी किल्लत की खबरों से आम जनता घबराई हुई है। लोग अपना काम धंधा छोड़कर दफ्तर से छुट्टी लेकर सिलेंडर भरवाने पहुंच गए हैं। जनता को लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया गया है। बीजेपी सरकार की आदत रही है। नोटबंदी के दौरान एटीएम के बाहर लाइन, कोविड-19 में राशन दुकानों के बाहर लाइन, अब रसोई गैस के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन। एक कमजोर, कंप्रोमाइज और ब्लैकमेल हो रहे प्रधानमंत्री ने देश को फिर से लाइन में खड़ा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि सिलेंडर पर सरकार के मुंह क्यों सिले हैं। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत दरअसल अपने घरों से दूर रहे विद्यार्थियों, कामगारों, पेशेवरों, नौकरी पेशा लोगों व श्रमिकों, मजदूरों के लिए भोजन की भी समस्या है। इसके अतिरिक्त क्लाउड किचन व फूड सप्लाई करने वाले स्टार्टअप, सप्लाई चेन, ट्रैवल तक के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। सरकार हर तरह से गैस की आपूर्ति के बारे में स्पष्ट सूचना दे, जिससे जनता समय रहे वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा जनता क्यों भुगते? मतलब कुल मिलाकर अगर पूरे मामले को देखें तो साफ है कि एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतें और आपूर्ति को लेकर उठ रहे सवाल अब सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह गए हैं, बल्कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार यह दावा कर रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी विपक्षी दल यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान है तो फिर सिलेंडर के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर किल्लतों की खबरें क्यों आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए रसोई गैस की कीमतों की बढ़ोतरी सीधे जेब पर वार करने जैसी है। घरेलू बजट पहले से ही पेट्रोल, डीजल, सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के हिल चुका था। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक जोर शोर से उठा रहा है और सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस बढ़ते दबाव के बीच क्या कदम उठाती है। या सरकार वाकई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम या फैसला लेगी, या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि रसोई गैस का यह मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति और आम जनता दोनों के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।